हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा। बेटा कैसी-कैसी परेशानियाँ झेलकर अपने पूरे परिवार को पालता है। इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। वो बेटा जो खेलने की उम्र में, पढ़ने की उम्र में बाहर कमाने चला जाता है, वो हर वो परेशानी को झेलता है और अपने पूरे परिवार के लिए पैसे भेजता है ताकि उसका परिवार सुखी रह सके, खुश रह सके, उनका पेट भरा रह सके, बहन की शादी हो सके, माँ बाप की दवाइयों के पैसे भेज सके। इसीलिए वो बाहर हर मौसम को बर्दाश्त करके वह परदेश में जाके रहता है, खुद भूखा रहता है और अपने घर वालों को पैसे भेजता है। वह लड़का परदेश में फटी हुई चप्पल पहन के काम पर जाता है और अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा करता है। धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हर मौसम में वह काम करता है ताकि उसका परिवार खुश रह सके और अपनी बहन की शादी कर सके। यही टेंशन में वो रहता है और काम करता है। खुद वह भूखा रहता है और अपने बच्चों के लिए पैसे बचाता है, अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे बचाता है ताकि वह भेज सके। उधर से फोन आता है, उसकी कोई परेशानी को समझता नहीं है। हर महीने उसके पास फोन आता है और फोन पे बस एक ही लाइन रहती है, बेटा पैसे कब भेजेगा। यही कहते हैं सभी घर वाले और उसके माँ बाप। बेटा कुछ क्षण के लिए दुखी हो जाता है कि मैं परदेश में हूँ तो आखिर किसके लिए हूँ, पूरे परिवार से दूर मैं उनके लिए तो हूँ ताकि मैं टाइम से पैसे भेज सकूं। फिर वो अपने काम में लग जाता है। एक दिन बॉस बोलता है कि तुम ये ऑर्डर पूरा कर देना, कल तक मुझे ये ऑर्डर भेजना है। वह लड़का बोलता है ठीक है सर, मैं ऑर्डर कंप्लीट कर लूँगा और वह रात दिन मेहनत में जुट जाता है। रात दिन मेहनत में जुटने के बाद जब सुबह होती है, बॉस आता है और बोलता है ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, मुझे पार्सल करना है। वह बोलता है कि सर थोड़ा बहुत काम बचा है, बाकी तो मैंने पूरा काम कर दिया है। लेकिन बॉस उसकी एक नहीं सुनता, बोलता है कि तुमसे तो कोई काम ही नहीं होगा, तुम ये काम छोड़ दो, तुम अपने गांव चले जाओ, वहीं जाके मेहनत मजदूरी करना, खेतों में काम करना, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए यहाँ पे मेरे पास कोई जगह नहीं है। वो लड़का दुखी हो जाता है और यहाँ से चला आता है और अपना बैग उठा के वहाँ से चल देता है। चल देने के बाद वो बस स्टॉप पे जाके बैठ जाता है एक कोने में थक हार के और वह सोचने लगता है कि घर में कैसे जाऊं खाली हाथ, खाली जेब लेके। घर वाले मेरे क्या सोचेंगे और क्या मैं उनके लिए, बच्चों के लिए लेके जाऊंगा। बोलेंगे कि पापा आ गए, पापा आ गए, तो खाली जेब लेके कैसे जाऊंगा, यही वो सोचता है। और मेरी बहन की शादी कैसे होगी, मेरे माँ बाप का इलाज कैसे करवाऊंगा, यही सोच सोच कर कोने में बैठकर दोनों हाथ सिर पे रख के फूट फूट के रोने लगता है। सारी बातें सोच सोच के वह एकदम रोने लगता है, फूट फूट के रोता है। आसपास के लोग उसे देखते हैं कि इस लड़के को क्या हुआ जो फूट फूट के रो रहा है।
लेकिन उसका ध्यान तो पूरे घर वालों पे है, उसकी नौकरी पे है, और वह सोचने में लगा रहता है और रोता रहता है। जब वह जाता है बस में बैठ के, अपने आंसू पोंछ लेता है और बस में बैठ जाता है। आंसू पोंछ कर वो बोलता है कि ठीक है, मैं अपने गांव जाके मजदूरी कर लूंगा, कम से कम मुझे अपने परिवार में रहने का मौका तो मिलेगा। अपने परिवार में, अपने माँ बाप के पास, अपने बच्चों के पास, अपनी बहन के पास, अपने भाई के पास रहने का मौका मिलेगा। मैं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं अपने पूरे पूरे सारा काम करूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। यही वो बस में बैठे बैठे सोचता है और घर चला जाता है। तो मैं पूरे परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बेटे से बहुत प्यार करे और उसकी इज्जत करे, उसका सम्मान करे, क्योंकि पूरे घर का बोझ उसके ही कंधों पे रहता है। तो अपने बेटे से बहुत प्यार करे और उसे ज़्यादा टेंशन ना दे, उसके अंदर की बात जानने की कोशिश करे, ताकि वो घुट घुट के अंदर ना रह जाए। आदमी उनके आंसू कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता। औरत के आंसू बहते हैं तो सब लोग जान जाते हैं, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के रोती है। और एक आदमी जब रोता है तो अंदर के अंदर घुट घुट के रोता है। अपना रोना वो किसी को नहीं दिखाता है। उसकी वजह से सबकी थाली भरी रहती है, सबका पेट भरा रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करें और अपने लड़के का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि वही है जो आपकी देखभाल करेगा। धन्यवाद।